पेरिस, प्यार का शहर, रोशनी का शहर और राजों का शहर। यहाँ की चमक दमक और खूबसूरती के पीछे एक गहरी और रहस्यमयी दुनिया छिपी है। धमाकेदार सड़कों और मशहूर जगहों के नीचे एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया छिपी है। ये दुनिया पेरिस के कैटाकोम्स की है, जो सदियों से अपने अंदर अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए है। ये खामोशी की दुनिया है, परछाइयों की दुनिया है और लाखों लोगों की हड्डियों की दुनिया है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। ये हैं पेरिस के कैटाकोम्स, एक ऐसा स्थान जो जितना आकर्षक है उतना ही भयावह भी। सोचो, तुम अंतहीन सुरंगों में चल रहे हो। हर कदम के साथ तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। परछाइयां तुम्हारे साथ चल रही हैं। तुम्हारे चारों तरफ खोपड़ियां और हड्डियां ऊंची ऊंची रखी हैं। ये हड्डियां उन लोगों की हैं जो कभी इस शहर की सड़कों पर चलते थे, हंसते थे, जीते थे। हवा भारी है, ठंडी है और नम है। हर बूंद जो टपकती है एक नई कहानी सुनाती है, एक नया रहस्य उजागर करती है। रूह कंपाने लगती है। तुम अकेले नहीं हो। यहाँ की हर परछाई, हर आवाज तुम्हारे साथ है। कैटाकोम्स पुरानी सुरंगों का एक भूल भुलैया है। ये सुरंगें इतनी जटिल हैं कि एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। यहाँ 6 लाख से ज्यादा पेरिस वालों के कंकाल हैं। ये हड्डियां एक समय जीवित लोगों की थीं, जो अब इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हैं। ये हड्डियां 18वीं शताब्दी में ओवरक्राउडेड सेमेट्रीज से लाई गई थीं। पेरिस के कब्रिस्तानों में जगह की कमी के कारण इन हड्डियों को यहाँ स्थानांतरित किया गया। कैटाकोम्स शहर के इतिहास का एक प्रमाण है। ये हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब पेरिस एक अलग ही रूप में था। ये लोगों के लिए अनंत रोमांच और डर का स्रोत भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस जगह की रहस्यमयी और भयानक कहानियों से मोहित हो जाते हैं। सुरंगों में अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट गूंजती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है, कुछ ने अजीब आवाजें सुनी हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या इन कहानियों में कुछ सच्चाई भी है, या पेरिस की सड़कों के नीचे सचमुच कुछ भयानक छिपा है? क्या ये सुरंगें वाकई में हॉन्टेड है? आइए हमारे साथ अंधेरे में उतरें और हॉन्टेड कैटाकोम्स के रहस्यों को उजागर करें। इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्या सच में यहाँ कुछ भयानक छिपा है, या ये सिर्फ कहानियां हैं। रोशनी के शहर के नीचे एक और शहर है, मुर्दों का शहर। पेरिस कैटाकोम्स भूमिगत सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क है। ये ऊपर की चहल पहल वाली सड़कों के नीचे 200 मील से ज्यादा तक फैली हुई हैं। ये सुरंगें हमेशा से आखिरी विश्राम स्थल नहीं थीं। ये असल में खदानें हुआ करती थीं। रोमनों ने अपना शहर बनाने के लिए यहाँ से लाइमस्टोन खोदी थी। सदियों से इन खदानों को छोड़ दिया गया था। उनसे एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क बन गया। 18वीं शताब्दी में पेरिस को एक भयानक समस्या का सामना करना पड़ा। उसके सेमेट्रीज ओवरफ्लोइंग हो रहे थे। मुर्दे सचमुच सड़कों पर फैल रहे थे। दुर्गंध असहनीय थी। बीमारी तेजी से फैल रही थी। किसी समाधान की सख्त जरूरत थी। 1786 में फैसला लिया गया। पेरिस के ओवरक्राउडेड सेमेटरीज से अवशेषों को अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। शहर के नीचे छोड़ी गई खदानों ने एक उपाय सुझाया, और इस तरह लाखों शवों को स्थानांतरित करने का भयानक काम शुरू हुआ। रात दर रात 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हड्डियों से लदी गाड़ियां पेरिस की सड़कों पर घूमती रहीं। हड्डियों को पुरानी खदानों में जमा किया जाता था, ध्यान से व्यवस्थित किया जाता था और ढेर लगाया जाता था। कैटाकोम्स, जो कभी खाली सुरंगें थीं, एक विशाल ऑस्चुएरी बन गईं। ये प्रक्रिया धीमी और श्रमसाध्य थी। ये 19वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। तब तक 6 लाख से ज्यादा पेरिस वालों के अवशेष कैटाकोम्स में अपना अंतिम विश्राम स्थल पा चुके थे। आज कैटाकोम्स का एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक के लिए खुला है। पर्यटक अंधेरे में उतर सकते हैं और लाखों लोगों की हड्डियों के बीच चल सकते हैं। यह अनुभव विनम्र और परेशान करने वाला दोनों है। यहाँ की हवा इतिहास के बोझ और यहाँ विश्राम करने वाली आत्माओं की विशाल संख्या से भरी हुई है। खामोशी कभी कभार पर्यटकों के धीमे कदमों और पानी की बूंदों की आवाज से टूटती है। हड्डियों की व्यवस्थित अव्यवस्था चौंकाने वाली है। खोपड़ियों को पैटर्न्स में रखा गया है, फीमर्स को पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। यह हमारी अपनी मृत्यु दर की एक कठोर याद दिलाता है। कैटाकोम्स कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वे उस अंधेरे की एक झलक पेश करते हैं जो जीवन की सतह के नीचे छिपा है। सेक्शन 5, अंधेरे में फुसफुसाहट, कैटाकोम्स के किस्से। ये कहानियां सदियों से लोगों को रोमांचित करती आई हैं। सदियों से कैटाकोम्स रहस्य और किंवदंतियों में डूबे हुए हैं। ये भूमिगत सुरंगें
जो पेरिस के नीचे फैली हुई हैं, अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। अजीबोगरीब घटनाओं, अनजानी आवाजों और भूतिया अपैरिशंस के बारे में कहानियां मशहूर हैं। इन सुरंगों में कई लोगों ने अनजानी आवाजें सुनी हैं, जो उन्हें डर और उत्सुकता से भर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैटाकोम्ब्स में जिन लोगों को दफनाया गया था, उनकी आत्माएं अभी भी सुरंगों में भटकती हैं। ये आत्माएं उन लोगों की कहानियां सुनाती हैं जो ध्यान से सुनते हैं। वे उन लोगों को अपनी कहानियां सुनाते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। इन कहानियों में अक्सर उन लोगों के दुख और पीड़ा का जिक्र होता है जो इन सुरंगों में दफन हैं। दूसरों का मानना है कि कैटाकोम्ब्स उन लोगों की आत्माओं से प्रेतबाधित हैं जो फ्रांसीसी क्रांति में दुखद रूप से मारे गए थे। क्रांति के दौरान कई लोगों को इन सुरंगों में छिपने के लिए मजबूर किया गया था और कई ने यहीं अपनी जान गंवाई। एक लोकप्रिय किंवदंती एफिल टॉवर के नीचे छिपे कैटाकोम्ब्स के एक गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में बताती है। कहा जाता है कि इस प्रवेश द्वार का उपयोग केवल कुछ ही लोग जानते थे। कहा जाता है कि एक गुप्त समाज ने हड्डियों के बीच अनुष्ठान करने के लिए इस प्रवेश द्वार का इस्तेमाल किया था। ये समाज अपने रहस्यमय अनुष्ठानों के लिए इन सुरंगों का उपयोग करते थे और उनके निशान आज भी दीवारों पर देखे जा सकते हैं। ये कहानियां कैटाकोम्ब्स के आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। हर साल हजारों पर्यटक इन सुरंगों को देखने आते हैं, इन कहानियों को सुनने और इस रहस्यमय वातावरण का अनुभव करने के लिए। वे उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो अलौकिक की एक झलक पाना चाहते हैं। कई लोग यहाँ भूतों की खोज में आते हैं और कुछ ने तो यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव भी किया है। कैटाकोम्ब्स की ये कहानियां और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे। सेक्शन 6, बेचैन आत्माएं, असाधारण गतिविधि के किस्से। कैटाकोम्ब्स में आने वाले कई पर्यटकों ने अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करने की सूचना दी है। कुछ का दावा है कि उन्होंने ठंडे स्थानों, तापमान में अचानक गिरावट या देखा जा रहा है जैसा महसूस किया। दूसरों ने फुसफुसाहट, कदमों की आवाज या यहाँ तक कि डिसएम्बॉडीड वॉइसेस को सुरंगों में गूंजते हुए सुनने की सूचना दी है। ये वृत्तांत एनेक्डोटल होने के बावजूद इस विश्वास को बढ़ावा देते हैं कि कैटाकोम्ब्स प्रेतबाधित हैं। ऐसी कहानियां हैं कि लोग भूल भुलैया जैसी सुरंगों में भटक गए और खो गए। कुछ का दावा है कि उनका सामना अजीबोगरीब एंटिटीज से हुआ है या उन्होंने भय की एक जबरदस्त भावना महसूस की है। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, कैटाकोम्ब्स की रहस्यमयता को और बढ़ाते हैं। सेक्शन 7, खौफ की गूंज। कैटाकोम्ब्स में अस्पष्टीकृत घटनाएं। जबकि कई लोग कहानियों को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, कुछ घटनाएं अस्पष्टीकृत हैं। 2004 में पुलिस ने कैटाकोम्ब्स के भीतर एक पूरी तरह से सुसज्जित पेशेवर फिल्म स्टूडियो की खोज की। स्टूडियो में लाइटिंग, कैमरा और यहाँ तक कि एक स्क्रीनिंग रूम भी था। स्टूडियो के लिए कभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। इसका उद्देश्य आज तक एक रहस्य बना हुआ है। यह खोज अजीब आवाजों, परछाइयों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कई रिपोर्टों के साथ प्रेतबाधित कैटाकोम्ब्स की किंवदंती को जीवित रखती है। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस भूमिगत दुनिया में आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से ज्यादा कुछ है। सेक्शन 8, सच्चाई की तलाश, असाधारण दावों की जांच। असाधारण गतिविधि के कई वृत्तांतों के बावजूद कैटाकोम्ब्स में प्रेतबाधित होने के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कई लोग मानते हैं कि ये दावे केवल कल्पना की उपज हैं, जो कैटाकोम्ब्स के भयानक माहौल से प्रेरित हैं। संदेहवादी तर्क देते हैं कि भयानक माहौल सुझाव की शक्ति के साथ मिलकर रिपोर्ट किए गए अनुभवों को समझाने के लिए पर्याप्त है। वे कहते हैं कि जब लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं तो उनका दिमाग पहले से ही डर और रहस्य से भरा होता है, जिससे वे सामान्य घटनाओं को असाधारण मान लेते हैं। सुरंगों का अंधेरा, खामोशी और हड्डियों की विशाल संख्या एक ऐसा वातावरण बनाती है जो हाइटेंड सेंसेस और कल्पना के लिए अनुकूल है। यह वातावरण लोगों को असामान्य ध्वनियों और दृश्यों को देखने के लिए प्रेरित करता है, जो वास्तव में कुछ और नहीं होते। यह समझना आसान है कि कोई व्यक्ति किसी ध्वनि या परछाई की गलत व्याख्या कुछ ज्यादा ही भयावह के रूप में कैसे कर सकता है। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से डरावनी कहानियों और फिल्मों से प्रेरित होकर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी विश्वासियों को नहीं रोकती है। वे अपने अनुभवों और कहानियों पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि विज्ञान हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। उनका तर्क है कि कैटाकोम्ब्स में एक अनोखी ऊर्जा है, उन लाखों आत्माओं का एक अंश है जो वहां विश्राम करती है। यह ऊर्जा
उन लोगों को महसूस होती है जो संवेदनशील होते हैं और जो आत्माओं की उपस्थिति में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि यह ऊर्जा खुद को अस्पष्टीकृत तरीकों से प्रकट करती है। कभी कभी यह रहस्यमय रोशनी या अजीब ध्वनियों के रूप में होती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना मुश्किल होता है। इस प्रकार कैटाकोम्स की रहस्यमयता और भी बढ़ जाती है और लोग इसे और अधिक जानने के लिए आकर्षित होते हैं।